हेलो स्टूडेंट। एक्सरसाइज 7.2 में हम लोगों ने लास्ट टाइम दो थ्योरम पढ़े थे, थ्योरम 7.2 एंड थ्योरम 7.3। आज हम लोग जो है इस चैप्टर में आइसोसेलेस ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। और ये सारी प्रॉपर्टी जो ही हैं आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है ऑलमोस्ट, ठीक है। सो क्या क्या प्रॉपर्टी है वो हम लोग देखते हैं। प्रॉपर्टीज इसको आप याद भी रख सकते हैं, ठीक है। ताकि जो MCQ क्वेश्चन हैं उसमें आप इसका डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। सो प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी है, इसका पहला प्रॉपर्टी ये है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में तो दो साइड बराबर होते हैं, ये तो डेफिनेशन है। और जो साइड बराबर होता है उसका अपोजिट एंगल इक्वल होता है ना। तो पहली प्रॉपर्टी हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि ये एंगल जो है बेस पर बना हुआ है ना। तो जो बेस एंगल होता है वो हमेशा इक्वल होता है। बेस एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ये प्रॉपर्टी है जो हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, अगर आप एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में बेस पर एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, ये बेस है हमारा, इस पर अगर आप एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, ये हमारा एल्टीट्यूड है। बेस पे एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड तीन है इसमें, एक ये भी एल्टीट्यूड है और एक ये भी एल्टीट्यूड है ना। तो हम इन दोनों एल्टीट्यूड की नहीं बात कर रहे हैं, हम किस एल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं, जो बेस पे ड्रॉ हुआ है। तो बेस पे जो एल्टीट्यूड ड्रॉ होता है ये बेस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, और ये जो वर्टिकल एंगल है इसको भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। सो एल्टीट्यूड ड्रोन ऑन द बेस बाइसेक्ट द वर्टिकल एंगल एज वेल एज बेस। altitude drawn on the base bisect the vertical angle as well as base। इसको हम लोग थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटली भी देख सकते हैं, ठीक है। इस प्रॉब्लम को हम लोग थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटली देख लेते हैं। हाँ, अब देखिए सपोज एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहे हैं। ये हमारा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। अब आप देखिए इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में बेस कौन है, इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो बेस है वो ये वाला पोर्शन है। अब इस बेस पर अगर हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ए से इसके अपोजिट वाले वर्टेक्स से, तो जस्ट चेक व्हाट विल हैपन। हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। तो व्हाट विल हैपन, अब आप देखिए कि ये जो है यहाँ पे आप इसको मेज़र कर सकते हैं, यहाँ पे आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब आप देखिए ये वाला एंगल कितना आ रहा है, 18.597 आ रहा है। इसी तरह आप अगर यहाँ पे रखेंगे तब भी देखिए 18.5997 आ रहा है ना। तो इससे आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो मेरा एल्टीट्यूड है इसका वैल्यू भी 18.55 डिग्री अप्रोक्सीमेटली, और इसका वैल्यू भी 18.55 अप्रोक्सीमेटली आ रहा था। ये हमने मेज़र करके देखा ना, ठीक है। आप इसको ऐसे भी मेज़र कर सकते हैं। इसी तरह ये जो लेंथ है, ये दोनों लेंथ भी बराबर होता है, बेस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इसको भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसका लेंथ हम मेज़र कर रहे हैं। सो इसका लेंथ आया 0.7354, और इसको भी अगर हम मेज़र करेंगे 0.7354, इसको भी अगर हम मेज़र करेंगे तो देखिए इसका लेंथ भी 0.7354 आ रहा है। तो इससे आप क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में बेस पर जो एल्टीट्यूड ड्रॉ होता है वो वर्टिकल एंगल एज वेल एज बेस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। आप इसको याद रख भी सकते हैं। इसका प्रूफ भी ईजी है। इसका प्रूफ कैसे कर सकते हैं, अब आप देखिए आपको प्रूफ करना है कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, और इसका नाम दे देते हैं ओ। आपको ये प्रूफ करना है कि BO और OC जो है ये भी बराबर है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाइए। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये दोनों में कॉमन, और ये साइड गिवन है बराबर। तो इसमें कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है, RH और S। तो RHS क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अब आप बोल सकते हैं ना कि ये कॉमन है, तो इसका मतलब अब आप बोल सकते हैं कि देखिए दो ये बराबर है ना।
इसी तरह ये कॉमन है तो इसका अपोजिट वाला एंगल भी बराबर है, तो ये दोनों तो बराबर हो गए, है ना। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको RHS क्राइटेरिया से ये प्रूफ हो गया। तो हमको दिखाना है एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है और ये दोनों लेंथ बराबर है। तो अब आप देखिए कि ये दोनों एंगल तो बराबर हैं ऑलरेडी, ये 90 डिग्री, ये भी बराबर है। तो जब दो ट्रायंगल में दो एंगल बराबर है तो तीसरा भी बराबर होगा, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्रूफ हो गया। और इसके अपोजिट में है BO और OC, तो बाई सिंपलिसिटी हम बोल सकते हैं BO और OC भी बराबर होगा। सो अगर इसका प्रूफ है तो आप इजीली जो है वो कॉन्ग्रुएंसी से कर सकते हैं। बट हमें जो है मेन कॉन्सेप्ट याद रखना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में बेस पर जो एल्टीट्यूड ड्रॉ होता है वो बेस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है और वर्टिकल एंगल को भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आइसोसेलेस ट्रायंगल का। अब आते हैं दूसरे एल्टीट्यूड के बारे में, ठीक है। दूसरे एल्टीट्यूड को डिस्कस करते हैं। तो हम, ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर दे रहा हूँ। ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब इसमें जो दो, एक तो हमने एल्टीट्यूड डिस्कस किया जो हमने इस पे ड्रॉ किया है CA पर, बेस पर ड्रॉ किया है। अब बाकी दो इक्वल साइड है, उस पर अगर हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे देन व्हाट विल हैपन। सो अगर हम इस वाले इक्वल साइड पे एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे हैं, फिर इसी तरह इस वाले इक्वल साइड पे एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे हैं, तो इन दोनों एल्टीट्यूड के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो जस्ट चेक इट बाय मेजरमेंट। देखिए हमने ये दो एल्टीट्यूड इक्वल साइड पे ड्रॉ किया है, तो इसका हम मेजरमेंट चेक कर लेते हैं। इसका मेजरमेंट आ रहा है 2.3152। अब इस पे रख के इसका मेजरमेंट चेक करते हैं, इसका मेजरमेंट भी सेम आ रहा है ना। तो आप क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल साइड पे जो एल्टीट्यूड ड्रॉ होता है वो इक्वल होता है। सो एल्टीट्यूड ड्रोन ऑन द इक्वल साइड, दिस इज योर थर्ड प्रॉपर्टी, altitude drawn on the equal sides are equal। ये हमारा थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आप देखिए ये वाला एल्टीट्यूड के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं किया, इस एल्टीट्यूड को हम लोगों ने अलग से डिस्कस किया था। इस एल्टीट्यूड को हमने अलग से डिस्कस किया था। हमने किस एल्टीट्यूड के बारे में डिस्कस किया, हमने उस एल्टीट्यूड के बारे में डिस्कस किया जो इक्वल साइड पे ड्रॉ हुए हैं। तो इन दोनों जो इक्वल साइड पे एल्टीट्यूड ड्रॉ होता है उसका लेंथ भी इक्वल होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की ये बहुत ही खास प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो पहले आप इतना कंप्लीट